बेगूसराय के जीडी कॉलेज में कई महीनों से एनएसयूआई छात्र संगठनों की मांगे चल रही है प्रिंसिपल से, जिसमें सबसे बड़ी मांगे हैं जो गरीब छात्र हैं, जो आरक्षण के कैटेगरी के छात्र हैं, उनसे भी एडमिशन के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। कई ऐसे मुख्य मुद्दों पर इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, जो मांगे कहा जाए तो जमीनी स्तर पर जायज हैं। आखिरकार इस समय इन लोगों से मिलने जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल राम अवधेश कुमार भी आए और उनसे क्या मांगे हुई इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम छात्र नेताओं से यह बात करेंगे कि इनकी मांगे मुख्य रूप से क्या क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ क्या मांग लेकर के आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी जो मांग है वह मांग है जीडी कॉलेज को दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा। जो हमारी लड़ाई कई वर्षों से चल रही है, वह सरकार से भी लड़ाई चल रही है, विश्वविद्यालय से भी चल रही है, विश्वविद्यालय के लिए सरकार से चल रही है। उसके बाद जो हमारी मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, वह जो है सो पिछले 4 वर्ष से जीडी कॉलेज के प्रचार के द्वारा सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की नियम परिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे प्रधानाचार्य पिछले 4 वर्ष से वैसे वसूल करते आ रहे हैं। किस प्रकार के एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्ग के छात्राओं से पैसे, सरकार कहती है कि पैसे नहीं लेना है, लेकिन ऐसे करप्ट पदाधिकारी, ऐसे प्राचार्य 4 साल से पैसा वसूल करते आ रहे हैं। कभी 1000, कभी 2000, कभी 1400, कभी 600, 500, ऐसे करके कई रकम वसूलते आ रहे हैं। ये इसकी शिकायत बार बार ऊपर की गई है, ऊपर की भी गई है। ऊपर से आए हुए आवेदन जो सूचनार्थी को दिया जाता है वह मेरे पास आ चुका है। वह इनके पास भी आया कि जितने भी बच्चे का नामांकन शुल्क आपने लिया है वह वापस कर दे। उसके पश्चात भी यह प्रधानाचार्य डेट बाय डेट, जैसा कि अभी आपने देखा, वार्ता सफल नहीं हुई। मैंने उनको बोला कि पिछले 6 महीने से जब ये अभी तक नामांकन शुल्क वापस नहीं हुआ है तो अब कब होगा? आप अभी शुल्क वापस करना शुरू कीजिए, हम धरना को स्थगित करने का काम करेंगे। वैसे मुद्दे सहित बहुत सारी मुद्दाएं हैं। जो पीजी नामांकन है, 23-25 का यहाँ नामांकन चल रहा था, उस नामांकन में कम से कम 200 से अधिक सीट बचे हुए हैं, रिक्त सीट पड़े हुए हैं। आवेदनकर्ता देख सकते हैं कि पीछे बैठे हुए हैं। यह आवेदनकर्ता 9 बजे रात तक ये जीडी कॉलेज में यह 200 सीट पे नामांकन के लिए आंदोलन किए और वह 9 बजे रात को यह कह करके, इन्हीं पर प्रधानाचार्य के द्वारा यह कह करके उठा दिया गया कि कल तुम लोग का नामांकन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नामांकन नहीं हुआ। यह प्रधानाचार्य को कुर्सी और इनके ऊपर बैठे आला अधिकारियों का बहुत बड़ा रौब ख्वाब है। तो मैं इनको यह दिखाना चाहता हूं कि आपका रौब ख्वाब ज्यादा पावर है या स्टूडेंट में ज्यादा पावर है। तो यह दिखाने का काम जो है सो इस वजह से जो है सो हमारे कई मेमोरेंडम देने के पश्चात भी प्रधानाचार्य के कान में जू तक नहीं देंगे। आज अभी हमको आश्वासन मिला कि आप लोग उठ जाइए तो आपका मांग इतने दिन में, इतने दिनांक को पूरा किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने इससे पूर्व भी हमको डेट बाय डेट लिख के दिए थे, लेकिन मेरी एक भी मांग, वही सब मांग रखी की परी है, मेरी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। तो मैंने अभी कहा जब तक आप मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तब तक यह उठने का काम नहीं करेंगे। यह अनिश्चितकालीन धरना है। 48 घंटा को आपके पास अल्टीमेटम दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा। अगर 48 घंटे के अंदर इन सब मांगों को प्रोसेसिंग नहीं की जाती है या शुरू नहीं करवाया जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अगले 48 घंटा में उग्र आंदोलन के बाद होगी, और उससे भी नहीं होगा तो उसके अगले 72 घंटे में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मेन गेट के निकट भूख हड़ताल को बैठ जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही ऐसे करप्ट प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालय आला अधिकारियों की होगी। नाम राजा कुमार, कॉलेज अध्यक्ष, बेगूसराय। हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता निशांत जी हैं। निशांत जी, जैसा कि राजा जी का आरोप है कि कई बार मांगे रखी गई, कई डेट दिए गए, उसके बाद भी आश्वासन मिलता है, काम जमीन पर नहीं देखा जाता है। क्या लग रहा है कि यही दौर चलते रहेगा आप लोगों के नेतृत्व में? विगत कई महीने से प्रधानाचार्य महोदय को कॉलेज में तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार उनसे वार्ता हो रही थी, धरना के माध्यम से उनको आगाह करवाया जा रहा था।
कि आप तमाम मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए जो कॉलेज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको खत्म करने का प्रयास करें। परंतु कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच ऐसा समन्वय स्थापित हो चुका है, जिसके कारण छात्र हितों को लेकर हम लोग जो मांग रखते हैं, वो छात्र हितों को लेकर रखते हैं और छात्र हित के सवाल पर हम लोग कंप्रोमाइज कभी न किए हैं और न करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज देख सकते हैं कि 21 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आज बैठे हैं और धरना देने का मकसद हमारा ये है कि छात्र हित के जो मुद्दे हैं उस पर तुरंत काम होना चाहिए। आप अगर इस 21 मांगों में देखेंगे तो 12 से 15 मांग ऐसे हैं कि कॉलेज प्रशासन उसको अविलंब खत्म कर सकती है, परंतु प्रधानाचार्य की उदासीन रवैये के कारण हमारा मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग धरना में बैठे हैं, एक वार्ता उन्होंने अभी आए थे और करके गए हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या हमारी वार्ता विश्वविद्यालय से और कॉलेज प्रशासन से होती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। राजेश जी हैं। राजेश जी, जो दौर बदौर चल रहा है, इसमें सबसे पहले आपसे प्रश्न ये रहेगा कि छात्रों का कितना हित हो रहा है आप लोगों की धरना प्रदर्शन, और जैसा कि आप लोगों का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल की मनमानी है, इसमें छात्रों का कितना हित है? देखिए, छात्रों का कुछ हित नहीं हो रहा है। हाँ, बस प्रिंसिपल सर आएंगे, 2 ठेकेदार आएगा, कभी उधर बिल्डिंग बन रहा है, कभी उधर रोड ढलैया हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज नहीं है कि स्टूडेंट आए पढ़े, स्टूडेंट सुविधा दे। यहाँ कॉलेज में देख लीजिएगा, अभी सब जितना भी बाथरूम है सब गंदा रहता है। अब छात्रा आएगी कहाँ बाथरूम गएगी? ये सब चीज मुद्दा प्रिंसिपल सर देखना चाहिए ना। कर्मचारी रखिए, साफ करवाइए। अभी लाइब्रेरी में 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको लाइट नहीं जलता है। वहाँ का लाइट जो है सब फ्यूज है, वो नहीं लगवाएंगे, लेकिन बिल्डिंग बनेगा कॉलेज में। आपकी जो मांगे चल रही है इसमें एक वो मांगे भी हैं कि शौचालय की व्यवस्था शीघ्र हो, इस तरह की कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांगे जो हैं कि बिहार सरकार और यूनिवर्सिटी जो छात्रों के SC ST के छात्रों के या छात्राओं के एडमिशन फी को माफ कर दिया है, वो वसूला जा रहा है। और विगत 4 वर्षों से, एक बार हो जाए तो चलो भूल बस होती है, 4 वर्षों से निरंतर इस पर विश्वविद्यालय का भी ध्यान नहीं है। क्या इस पर पहले से आपने उग्र प्रदर्शन किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? अभी तक कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया है, बस एप्लीकेशन लिए हैं। वो मैं इस बार जो PG में एडमिशन लिया है बच्ची या बच्चा, उसका एप्लीकेशन लेकर ये लोग सो गए फिर तेल कानून दे करके, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं कि रुपया रिटर्न करे। क्या रुपया प्रिंसिपल सर के घर में जाता है, प्रिंसिपल सर के घर में जाता है। कमीशन जो निकलता है उसी से निकलता है। कमीशन जो निकल रहा है, अभी 4 चक्का गाड़ी ले रहे हैं, बिल्डिंग बन रहा है, पटना में घर ले रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगा? वही सब रुपया निकल रहा है यहाँ से। पत्र है, कुछ विभिन्न समस्याएं हैं महाविद्यालय की, कि जिसमें नामांकन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिनगर बेगूसराय में बनाना है। यहाँ पर जो छात्राओं को जो सुविधा दी गई है वह पर्याप्त नहीं है, तो उन सारी मांगों को पूरा करने के लिए हाँ पूरा करेंगे। कुछ हाँ काम शुरू कर दिए हैं, है ना। हाँ, इस माह के अंत तक बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बेगूसराय का GD कॉलेज जो एक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बेगूसराय के हजारों बच्चे, सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, अगल बगल कई जिले के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनके भविष्य के साथ, उनकी आर्थिक स्थिति के साथ किस तरह दोहन करने का कार्य चलता है। जहां बिहार सरकार SC ST कोटे के छात्र छात्राओं का एडमिशन फी माफ कर चुकी है, वहां कॉलेज प्रशासन के द्वारा एक बार नहीं धराले 4 वर्षों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। और वो कहां फंड जा रहा है, ये सारे बातों को भी छात्र संगठन के नेता लोग रख रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि निरंतर इन लोगों का धरना प्रदर्शन चलते रहता है, फिर भी कॉलेज प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती है। निश्चित रूप से ये सवाल GD कॉलेज के कॉलेज प्रशासन पर उठता है। बने रहिए राना जनसंवाद में।